हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद पूर्णिमा शर्मा। और आज अगेन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको यहाँ पे चीज़ें आसानी से इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि मेरा गोल है इकोनॉमिक्स को सिंपलेस्ट बनाना बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ है ये सब्जेक्ट। अगर इसको हम रिलेट करके पढ़ाएं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है। यही मेरा गोल है बिफोर स्टार्टिंग दिस चैनल ऑन यूट्यूब। अब अगर आपको वास्तव में इकोनॉमिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट आने लगा है, थोड़ा भी आपको इजी लगने लगा है इकोनॉमिक्स, अगर आपने 2-3 वीडियो देखी और लगा कि हाँ इकोनॉमिक्स हमें समझ में आ रहा है कुछ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझको मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और बेहतर काम कर सकूँ। ठीक है। और शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोच, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे प्यारे बच्चों के पास बहुत शार्प माइंड है। ठीक है। कमी क्या है? इंटरेस्ट की। अगर मैं शायद आपके में इंटरेस्ट बना पाई, ठीक है, जो भी मेथड मेरे को समझ में आ रहा है उसके माध्यम से, तो मैं अपने आप को लकी समझूंगी कि ईश्वर ने मेरे ऊपर कुछ कृपा की और मैंने आपको जो एक पेरेंट्स का गोल होता है उसको अचीव करने में आपकी कुछ हेल्प करी। तो आज का कोट है बच्चों आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा कोट है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमारे लक खराब है, असफल हो गए तो हमारे भाग्य में ही नहीं था। तो कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो, तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो अगर आपका इरादा है इस साल कि वास्तव में कुछ करके दिखाना है, तो जुटेंगे तो मंजिलें सामने होंगी, आपके कदमों में होंगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये टॉपिक मैंने कौन से चैप्टर से लिया है बच्चों? 1950 से 1990 तक। इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बिल्कुल थ्योरी, क्योंकि थ्योरी वर्ड आते ही माइंड में एक वर्ड आता है बोरिंग, और बोरिंग आते ही इंटरेस्ट खत्म, और जब इंटरेस्ट खत्म हो गया तो समझना तो मुश्किल है बच्चों। ठीक है। तो हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक स्टोरी की तरह उसको एंजॉय करके पढ़ना है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, ताकि उसमें इंटरेस्ट आए और वो हमें इजी लगे। तो आज का जो टॉपिक है जो लिखा है मैंने, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, चैप्टर 2 से है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी 1950 टिल 1990। इंडिया जब हमारा इंडिपेंडेंट हुआ बच्चों 47 में, उसके बाद भी हम लोग कौन सी पॉलिसीज पे अपनी इकोनॉमी को रन कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए बनाई थी। और इंडिया की इकोनॉमी still after being independent also was the colony to Britain मतलब supplying the raw material to Britain and purchasing the finished goods from Britain। ऐसे ही चल रहा था बच्चों। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने विचार शुरू किया कि अब अपनी इकोनॉमी को अपने तरीके से चलाया जाएगा, to convert the Indian economy from stagnant to vibrant economy and to convert the backward economy into developed economy। और किसी भी मंजिल को पाने के लिए, गोल को पाने के लिए हमें एक रास्ता बनाना पड़ता है कि जिस रास्ते से होके हम उस मंजिल पर जाएंगे। तो हमें रास्ता चुनना था बच्चों कि हम कौन सा रास्ता सेलेक्ट करें जिस पर चलकर हम अपनी बैकवर्ड इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट कर सकें, डेवलप्ड इकोनॉमी में, और स्टैग्नेंट इकोनॉमी को वाइब्रेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकें। और हमारे पास 3 रास्ते थे बच्चों, 3 सिस्टम थे हमारे सामने। पहला था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हमने बनाए अपनी इकोनॉमी को, या सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाए, या मिक्स्ड इकोनॉमी बनाए। तो बिफोर सिलेक्टिंग द इकोनॉमिक सिस्टम टू बी अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, उसका मैं आज आपको फीचर्स बता रही हूँ। ये है क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बच्चों वो इकोनॉमी होती है जिसमें ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किसके पास रहती है? प्राइवेट सेक्टर के पास रहती है। किसके? प्राइवेट सेक्टर के पास, इंडिविजुअल के पास रहती है, कि जो रिसोर्सेज हैं
available in the economy that is completely owned, controlled, managed by the private sector. और वहाँ पर बिहाइंड ऑल द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो भी बंदा प्रोडक्शन में लगता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहा है, उसके पीछे उसका सोल एम क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है। किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तीसरा फीचर है बच्चों इसका कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय डिमांड एंड सप्लाई, मतलब बाय प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस सॉल्व होती है। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस इस इकोनॉमी में कैसे सॉल्व होगी कि जिस कमोडिटी की प्राइस हायर है उस कमोडिटी का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और किस कमोडिटी का प्राइस हायर होगा? जिसकी डिमांड होगी। और डिमांड किस गुड्स की होगी? जिन लोगों के हाथ पॉकेट में क्या होगा? पैसा होगा, यानी कि रिच लोगों के लिए। दे कैन पे हायर प्राइसेस एंड कैन हेल्प टू द प्राइवेट सेक्टर टू अर्न प्रॉफिट मैक्सिमम। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होती है बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? जिस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सस्ते पैसे में मिल रही है, चीपर प्राइस, जैसे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अगर चीपर है तो लेबर को यूज़ करेंगे। अगर मशीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी चीपर है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को। जैसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई किसकी है? लेबर की, जिससे क्या हो जाता है? वेजेस कम हो जाता है। और जब वेजेस कम हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो क्या ज़्यादा होगा? प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और यही तो एम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की सस्ती है, चीपर है मार्केट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिससे कम होगी, उसको अडॉप्ट किया जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है। और होम टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व करते हैं कि जिसके पॉकेट में पैसा उसके लिए प्रोडक्शन, और जिसके पास पैसा नहीं, चाहे प्रायोरिटी है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, चाहे आपकी कितनी भी प्रायोरिटी है, जैसे कि आप अगर कोई भी बंदा बीमार है और उसको मेडिसिन की सख्त ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए प्रोडक्शन नहीं होता है। अगर प्रोडक्शन किसके लिए होता है? हुआ मनी इन द पॉकेट। ये सिस्टम को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस इज इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट के पास सारी ओनरशिप होती है, कंट्रोल, मैनेजमेंट सब कुछ गवर्नमेंट के पास होता है। और इस टाइप ऑफ सिस्टम में जो सोल मोटिव होता है प्रोड्यूसर्स का, वो होता है, प्रोड्यूसर क्या है? गवर्नमेंट है, और उनका सोल मोटिव होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो, वेलबींग बढ़े, ये वहाँ पर मेन गोल होता है बिहाइंड ऑल द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। किसमें? इन सोशलिस्ट इकोनॉमी में। और थर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कौन सॉल्व करता है? यहाँ पे प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई सॉल्व करते हैं, प्राइस मैकेनिज्म सॉल्व करता है, और यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट सॉल्व करती है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द इकोनॉमी, नॉट अकॉर्डिंग टू द हियर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट जो प्रायोरिटी है इकोनॉमी की उसकी अकॉर्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम एंड हाउ टू प्रोड्यूस सॉल्व होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ले व्हाट टू प्रोड्यूस में, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो इकोनॉमी भी वो गुड्स भी प्रोड्यूस होंगी जिसकी डिमांड गरीब लोग करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनकी भी नेसेसिटीज़ हैं। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगी? जैसे इंडिया है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, यहाँ पे हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट देना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को। तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी तय करती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए सॉल्व होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द इकोनॉमी। ये नहीं कि केवल अमीर लोगों के लिए हो रहा है, गरीब लोगों के लिए नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। और ये डिसीजन कौन लेता है बच्चों? सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, गवर्नमेंट लेती है।
अब आ जाइए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप किसके हाथ में रहती है, प्राइवेट सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप किसके हाथ में रहती है, गवर्नमेंट के। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसका गोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में गोल बिहाइंड ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं दोनों सेक्टर अपने अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर सॉल्व करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, डिमांड और सप्लाई के थ्रू, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। और गवर्नमेंट सेक्टर सॉल्व करता है ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस बाय सेंट्रल अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ इकोनॉमी। अब क्वेश्चन आता है इंडिया के लीडर्स के सामने कि इन तीनों में से कौन सा हम अडेप्ट करें, हमारे लिए कौन सा सुटेबल है। कैपिटलिस्ट नहीं सुटेबल है। क्यों जानना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी किस में पहुंच गई थी, बहुत पुअर हो गई थी, स्टैग्नेंट बैकवर्ड हो गई थी। और एज पॉवर्टी वाज द मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऐसी इकोनॉमी में को जिसमें बहुत लोग गरीब थे, कैसे हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गवर्नमेंट छोड़ सकती थी जो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करता है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। तो इसमें यहाँ इंडिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल सुटेबल नहीं थी एज पर द सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नहीं तो हु विल टेक केयर ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। जब सब कुछ अगर हम प्राइवेट सेक्टर को दें और प्राइवेट सिर्फ किसका ध्यान रखे, रिच लोगों का, गरीब लोगों को छोड़ दे, तो क्या होगा बच्चों, प्रॉब्लम हो जाएगी ना गरीब लोगों को। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों नहीं यूज़ कर सकते थे हम बच्चों, क्योंकि इंडिया क्या था, डेमोक्रेटिक। जैसे रशिया में क्या क्या था, सोशलिस्ट पैटर्न यूज़ किया था, लेकिन हम नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ने कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम एडेप्ट किया था, डेमोक्रेटिक सिस्टम। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम जो प्राइवेट ओनरशिप है, जो कि लोगों के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, उसको गवर्नमेंट छीन के उनकी ओनरशिप को नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसमें फ्रीडम है, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम भी यूज़ नहीं हो सकता था, जैसे कि रशिया में हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कौन सा रास्ता अपनाया, दोनों के अच्छे गुड फीचर्स को कंबाइन किया कि ठीक है चलो प्राइवेट भी आएगा और गवर्नमेंट भी आएगा। प्राइवेट सेक्टर किसकी क्या करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा और इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। मशीन्स, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी करके मोर प्रोडक्शन करेगा, जीडीपी को हायर करेगा। हु विल टेक केयर ऑफ द सोशल वेलफेयर, पुअर पीपल, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर विल टेक केयर ऑफ इट। तो वो दोनों सेक्टर मिल के आए टू make the economy, Indian economy run forward to achieve the target of for converting the stagnant into vibrant and backward into developed। और इस इकोनॉमी में दोनों मोटिव हुए, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और पब्लिक सेक्टर का मोटिव था बच्चों क्या था, सोशल वेलफेयर। दोनों ने साथ साथ काम किया और तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, दोनों मिलके सॉल्व करते थे। प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, और गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अपने तरीके से थ्रू सेंट्रल प्लानिंग, सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये था हमारा इंडिया का सिस्टम जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद अडेप्ट किया था इंडिया में to achieve the target of here to convert the economy into a developed economy from backward economy। तो wish you all the very very best, do hard work, छोटे छोटे टॉपिक छोटी छोटी वीडियोस में देखते रहो, रिवाइज करते रहो और
भूलना नहीं बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना। मैं भी कराऊंगी आपको, लेकिन आप बैक क्वेश्चंस, संदीप घर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें एनसीईआरटी भी है और आपका हर बुक में है, टेक्स्ट बुक में बैक एक्सरसाइज हर में होती है। मैं फॉलो करती हूँ संदीप घर को, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, उनको प्रैक्टिस करो एंड अचीव योर टारगेट ऑफ 100%। एंड मजबूर करो अपनी मंजिलों को, अपने टारगेट्स को अपने कदमों में गिराने के लिए। सो बी सक्सेसफुल एंड गॉड ब्लेस यू, बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड सिटीजन। थैंक यू।